आइए बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं? अगर हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो कहाँ यूज़ आती है? जैसे हम डॉक्टर के दवाई लेने जाएँ तो हमारे को कम अमाउंट में डोज चाहिए तो मतलब 5 mg ले लो, ज़्यादा चाहिए 10 mg। ऐसा नहीं कहता है कि अगर हम कफ सिरप लेने जाएँ, हमारे को सीवियर कफ है या फिर माइल्ड कफ है, तो डेंसिटी या फिर उसका कुछ टर्म वेरी करता है। डेंसिटी कहना गलत होगा, कुछ टर्म वेरी करता है जिसको हम लाइट और हैवी कहते हैं। बट ये एक केमिस्ट्री है, इसमें हम स्पेसिफिक अमाउंट बताएंगे, लाइट तो कितना लाइट, हैवी तो कितना हैवी। तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो काफ़ी हद तक कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम मोल कॉन्सेप्ट में भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे हम उसको वापस से देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए है वॉल्यूम रिलेटेड, जिसमें वॉल्यूम आती है रिलेटेड और टेम्परेचर डिपेंडेंट। ग्रुप बी है मास रिलेटेड, जिसमें मास का टर्म आते हैं, टेम्परेचर क्या होता है उसमें, इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर होता है इंडिपेंडेंट। तो वॉल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट, मास रिलेटेड होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे पहला है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा है मोलैरिटी, चौथा है नॉर्मेलिटी। पहला है परसेंटेज बाय मास, दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलैलिटी, चौथा है ppm, फिर ppb। इन सब की बात करेंगे अब। तो पहले टर्म हमने इसको दो ग्रुप में क्यों, किस बेसिस पर डिवाइड किया है? दो ग्रुप में डिवाइड किया है, वॉल्यूम रिलेटेड या टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर इंक्रीज या वेरी करने से ग्रुप ए के क्वांटिटी या फिर ए की वैल्यू वेरी होती है, ग्रुप ए की कंसंट्रेशन टर्म्स की, जबकि ग्रुप बी अनइफेक्टेड होता है। तो आइए इसको एक एक करके समझते हैं ग्रुप ए एग्जाम्पल के साथ। तो ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो पहला है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जिसको हम लिखते हैं परसेंटेज वी बाय वी। तो परसेंटेज वी बाय वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दोनों के वॉल्यूम से मिलकर बना होता है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम याद रखेंगे, इन डिनोमिनेटर we always get solution except molality. In molality we get solvent. एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको अगर फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत होती है, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या मिलता है हमारे को? सोल्यूशन, जबकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट मिलता है। तो अगर फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, हाउ मैनी ml of ethanol should be added in 250 ml of water to obtain a solution containing 80% volume by volume of solvent। इथेनॉल कितना लें जिससे 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका हो? सॉल्वेंट का हो। याद रखिएगा 80% सॉल्वेंट का है, तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसका हो जाएगा? सॉल्यूट का। और हम फॉर्मूला किस में लगाते हैं? सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मान लेते हैं हम, हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल, वी इन इथेनॉल, और वी है वाटर का 250 ml।
तो 20 इक्वल टू वी सॉल्यूट कितना है, वी सॉल्यूट है हमारे पास वी सॉल्यूशन है वी प्लस 250 इंटू 100। तो ऐसे वॉल्यूम की वैल्यू आती है 62.5 ml। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आती है 62 याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में काफ़ी अच्छा ट्रैप है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, सॉल्यूट का नहीं पूछा, किसका पूछा है, सॉल्वेंट का पूछा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म देखें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में अगर पूछा है एन एक्वा सॉल्यूशन, एग्जाम्पल के टर्म में देखते हैं, कंटेन्स 80% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, 80% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया का रखा है उसने। तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में कितना है, 80 ग्राम ऑफ यूरिया। डेंसिटी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, तो मास कितना हो जाएगा यूरिया का, या फिर मास हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1.2, वॉल्यूम है 100 ml, तो हो जाएगा 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कितना है 120 ग्राम, जिसमें से 80 ग्राम किसका है, यूरिया का। तो यहाँ से हम कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारे को सॉल्यूशन का हमने 100 ml माना है, उसमें से 80 ग्राम यूरिया है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे को जनरली दी होती है, तो उससे हम मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो थर्ड टर्म है मोलैरिटी। मोलैरिटी है कैपिटल एम। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होगी वेट ऑफ, मोल होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वी इन ml। अगर वॉल्यूम ml में दियो, मास दिया हो, मोलर मास पता हो, तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में देख चुके हैं, आइए वापस से देख लेते हैं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन, पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड है मोलैरिटी। 30 ग्राम का यूरिया सफिशिएंट वाटर में डिजोल्व है, जिससे 2 लीटर का सोल्यूशन बनता है। तो पहले देखते हैं यूरिया क्या होता है। यूरिया होता है NH2CONH2, यूरिया होता है NH2CONH2। इसका मोलर मास होता है 60। तो पहला है मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स 30/60 इंटू 2 लीटर, मतलब 2000 ml डिवाइड बाय 1000 ml। तो हो जाएगा 1.4, मतलब 0.25 मोलर। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं मोलर सोल्यूशन। 0.25 मोलर सोल्यूशन इसकी यूनिट होती है मोलैरिटी, मोलर। सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 100, मास इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, 1.5% वेट बाय वॉल्यूम। ये हमने समझा ग्रुप ए के बारे में। ग्रुप ए के जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो कि किस पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम के, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें ग्रुप बी की, तो आइए जंप करते हैं हम ग्रुप बी, जो कि हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन पूछे
5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन से पहले हम टर्म देख लेते हैं, कौन सी टर्म आती है ग्रुप बी में। पहली परसेंटेज बाय मास, मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट होता है हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट के इक्वल हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट। ग्राम और केजी दोनों में, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखिए 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के 5 मोल है आर डिजॉल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर। 5 मोल ग्लूकोज को 2 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया है। इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन की डेंसिटी है इज 1.5 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट। जब हमारे को कैलकुलेट करना है, पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वेट, थर्ड है मोलैलिटी। तो ये सारा डेटा लिखता है। हमारे को गिवन है 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, हमारे को गिवन है ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल, और इसका गिवन है हमारे को 5 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सॉल्वेंट है 2 लीटर, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है हमारे को 1.5 ग्राम पर ml। तो अगर हम देखें इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट ग्लूकोज का मास कितना 5 इंटू 180 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन सेम 2000 ml इंटू 100, क्योंकि ग्लूकोज होता है सॉलिड, सॉलिड्स की वॉल्यूम चेंज नहीं करता है 45%। परसेंटेज वेट बाय वेट की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 डिवाइड बाय वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखा है हमारे को, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी दे रखा है 1.5, मास होता है हमारा, मास दे रखा है हमारे को 5 इंटू 180 डिवाइड बाय, मास हमारे को सोल्यूशन का नहीं पता, मास ले लेते हैं हम m, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है 2000 ml। तो मास हो जाएगा हमारे पास 3000 ml अपॉन 3000 इंटू 100, तो जाएगा 30%। अब परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बीच रिलेशन होता है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी। ये आप याद रख सकते हैं या फिर ये सीधे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम सीधे थर्ड टर्म मोलैरिटी की बात करें, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2.5 मोलर। अब हम तीसरे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो कि है मोल फ्रैक्शन, जो कि मास डिपेंडेंट है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ग्रुप बी की बात करें तो होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एक्स सब्सटेंस कितना हो गया, एन सब्सटेंस डिवाइड बाय एन टोटल। कोई भी सब्सटेंस है, जनरली हम गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस, एक सोल्यूशन जिसमें ए बी और सी है, तो हमारे को मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो फिर अगर हम देखें इसमें तो मोल टोटल, तो एक्स सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। एक्स सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती है कि समीशन एक्स आई, सबका समीशन क्या होता है 1, सेकंड होता है 0, x 0 से 1 के बीच होता है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू।
तो अगर हम एक क्वेश्चन से इसको समझें, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 45 gram of water. Determine 30 gram of urea is dissolved in 45 gram of water. Determine पहला है percentage weight by weight, सेकंड है x यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो अगर हम देखें परसेंटेज वेट बाय वेट कितना है, पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो यहाँ 30/75, क्योंकि वाटर और यूरिया मिलकर टोटल सोल्यूशन बना रहे हैं, तो 30/75 इंटू 100 तो हो जाएगा 40%। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितना है, 30/60 मास होता है 1/2। मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 45/18 जो है 5/2। तो एक्स यूरिया कितना होगा, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स 5/2 प्लस 1/2 यानी 1/6। जबकि मोल्स ऑफ वाटर कितना आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस 1/6, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा तो 5/6 आएगा। यहाँ आएगा हमारे पास 5/6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस solution contains 28% weight by weight of KOH। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है हमारे को 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट एक्स KOH परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी। तो 28% वेट बाय वेट KOH दे रखा है हमारे को, तो 28% वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम वो हमने देखा था, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी होता है परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो परसेंटेज वेट बाय वेट 28 है, डेंसिटी है 5/4, तो है ना 35 परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक फॉर्मूला हमारे को याद रखना है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 35/56 दैट इज 6.3। तो फिर यहाँ पे ये वॉल्यूम आ रहा, मोलैरिटी आ रही है 6.3। ये फॉर्मूला है जो हमारे को याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप डेराइव कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे को सीधे याद रखना मोलैरिटी आ रही है हमारे पास 6.3। अब इसकी और टर्म्स देखते हैं। अगर हमारे को दे रखा है 28% वेट बाय वेट, इसमें होता है 28 ग्राम KOH और 72 ग्राम वाटर। तो मोल्स ऑफ KOH कितना हो जाएगा, 28/56 तो हो जाएगा 1/2। मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 72/18 तो हो जाएगा 4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH आ रहा है 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 4 1/9। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH आ रहा है 1/9। अब हम जो लास्ट कंसंट्रेशन, जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है नेक्स्ट, वो देखते हैं। वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है स्मॉल m, ये होता है मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर हमारे को देखा 28% वेट बाय वेट KOH, तो मोलैलिटी होगी, इसको मोल्स में बदलो 28/56 डिवाइड बाय 72/1000, इसको मास केजी में बदलो तो ये हो जाएगा 1000/144 मोलर। सोल्यूशन हो जाएगा 1000/144 मोलर। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन करें हम। तो क्वेश्चन है मोलैलिटी दी है 1.2, डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml ऑफ यूरिया। तो हमारे को निकालना मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी, हमें पता है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट का मतलब है हमें 1.2 मोल्स ऑफ यूरिया है।
तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 1000 प्लस 1.2 इंटू 60 हो जाएगा 1072 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मास अपॉन डेंसिटी 1072 डिवाइड बाई 1.25। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी यहाँ 1072, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन आ जाएगी 1.2 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1072 1.7 1.25 अपॉन 1000 इन लीटर। यह आ जाएगा हमारे पास इतना मोलर सोल्यूशन हुआ। अब जो आखिरी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी बात कर लेते हैं हम। फोर्थ जो है वो है ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ये एक्चुअली टर्म्स बहुत यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। जैसे घर पे गाँवों में, जो रूरल एरिया है वहाँ गाँवों में फ्लोराइड की आता है। फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोरोसिस करता है, जो दांत में जो पीले पड़ जाते हैं कैल्शियम को कोरोड कर देता है। तो उसकी अमाउंट बहुत कम होता है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा फ्लोरीन है उसमें, फ्लोराइड है। तो उस तरह के जो कंसनट्रेशन टर्म्स है उसको मापने के लिए, हम नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ppm। तो फ्लोराइड क्या होता है, तो ppm होता है मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास इंटू 10⁻⁶। तो ये हो गया मास फ्रैक्शन इंटू 10⁻⁶। तो जैसे मास ऑफ फ्लोराइड होगा हमारे पास 10⁻⁻5 ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा हमारे पास 1 लीटर। तो हम देखेंगे ppm कितना आएगा इसका 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 1 लीटर को ग्राम में बदलेंगे तो लगभग 1 ग्राम ही रहेगा इंटू 10⁻⁶। तो 0.1 ppm। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो लीस्ट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है उसमें ppm यूज़ करते हैं। अब हम देखने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, जो स्पेशल फॉर्मूला जो हमारे को याद रखने हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मेथड हम देख चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। बट इधर हमारे को अगर हम याद रखें तो भी हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट एंड डेंसिटी। तो मोलैरिटी है 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैरिटी होगी 10 इंटू 1 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी। वेट बाय वॉल्यूम और डेंसिटी में ये रिलेशन है, वेट बाय वेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हमारा पहला फॉर्मूला है। अब हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी। तो मोलैलिटी होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम तीसरा कंसंट्रेशन टर्म देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलर मास ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो मोलैलिटी होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमारे को ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला है हमारे पास ये, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास ये, और तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे को ढंग से याद रखने हैं। तो आइए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं और कंसंट्रेशन टर्म्स को यहीं ख़त्म करते हैं। तो क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। आयोडीन को बेंजीन में डाला है इज 0.2। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is 1.2 ग्राम पर ml, मोलैलिटी परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करो। तो मोलैलिटी तो हो जाएगी, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो हमने देखा है, दोनों के मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 अपॉन मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि है बेंजीन का 78। तो जाएगा 250/78। मोलैलिटी आएगी हमारे पास
जो मोलैलिटी है वो है हमारे पास 250/78। तो मोलैलिटी इक्वल होती है 1000 मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी दे रखी है 1.2 माइनस मोलैलिटी इंटू 254। इसी तरीके से हमारे को परसेंटेज वेट बाय वेट और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम हम 1 मोल मानेंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा हमारे पास दोनों का 1 मोल माना है हमने सोल्यूशन। तो बेंजीन हो गया x मोल, वेट हो गया सी या फिर मोल हो गए NC6N6 हो गया 0.2 मोल, आयोडीन के हो गए 0.8। तो परसेंटेज वेट बाय वेट आ गया, वेट 1 मोल एक पर। बेटर है कि हम वॉल्यूम माने सोल्यूशन का। 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन है तो इसका मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है 1.2 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा 1200 ग्राम। तो फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा 1200 ग्राम सोल्यूशन है जिसमें से हमारे को दे रखा है इसको हम ब्रेक करके कर सकते हैं, पर हमने शुरुआत से ब्रेक करके नहीं किया तो हम सीधे इसमें फॉर्मूला यूज़ करना बेटर समझेंगे। जैसे फॉर्मूला दे रखा है, मोलैलिटी हमारे पास 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आयोडीन का मोलर मास लेंगे, आयोडीन का, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आ जाएगा। और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम होता है परसेंटेज वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय द डेंसिटी।